आज हम मैथ का नहीं करेंगे, आज हम साइंस का करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, साइंस का चैप्टर नंबर 16 किया था हमने पिछली बार। वाटर, बहुत से बच्चों ने वो भी किया नहीं है पूरा, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने भेजे थे। अगर नहीं मिले हैं किसी को तो मुझे बता देना, मैं फिर से सेंड कर दूंगा। उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लेना है, फिर 4 में आएगा वो। और अभी हम एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ये वाला, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। चैप्टर नंबर 14 है साइंस। बुक में देखने की जरूरत नहीं है, अभी आप यहाँ सामने स्क्रीन में देख के भी इसको कर सकते हो। यहाँ से अभी समझना है इसको, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स रफ में करने की कोशिश करनी है इनके, और फिर कल या परसों तक हम पेयर में कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी वाला एक चैप्टर पिछली क्लास में भी था, क्लास 6 में, वहीं से आगे की बात है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक करंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हम साइंस कर रहे हैं अक्षिता, चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा बोलते हैं इसको हिंदी में। करंट जिसकी हम बात करते हैं, करंट से झटका भी लगता है, शॉक, और उसके इफेक्ट्स, उसके प्रभाव। तो विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव, हिंदी में ये नाम है इसका चैप्टर का, और यहाँ इंग्लिश में है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। उसमें सेल की बात की थी हमने। सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस वाला और माइनस वाला, पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, है ना। और उसके साथ साथ हमने बल्ब से कनेक्शन कैसे करते हैं वो सीखा था। ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट की बात की थी उसमें, खुला परिपथ, बंद परिपथ, कि जब तारें पूरी जुड़ जाती हैं, बल्ब जल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्लोज सर्किट है। फिर हमने स्विच की भी बात की थी उस चैप्टर में। यहाँ पर उससे आगे की बात करेंगे हम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट देखने से पहले हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग जो घटक बोलते हैं, जो पार्ट्स हम यूज करते हैं, उनके सिंबल्स यहाँ हम बनाना सीखेंगे। जब हमें डायग्राम बनाना हो तो हमें एक्चुअल में वो चीज बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको बोला जाए कि सेल को कनेक्शन करना है बल्ब के साथ, तो पिछली क्लास में हम करते थे सेल असली जैसा बनाते थे, जैसा एक्चुअल में सेल होता है वैसी शेप बनाकर, फिर बल्ब की शेप बनाकर, फिर तारे उसमें दिखाते थे और उससे कनेक्शन करके दिखाते थे। यहाँ पर हम उसी का डायग्राम जो है, जिसे हम सर्किट डायग्राम कहते हैं, वो बनाना सीखेंगे। उसके लिए हम सिंबल्स का यूज करेंगे। तो एक्चुअल में जो, ऐसे तो ये भी सर्किट डायग्राम है यहाँ पर, लेकिन इसमें एक्चुअल सेल, वायर सब दिखाई हुई है, तो ऐसे ना दिखा के हम सिंबल्स यूज करेंगे। उसके लिए ये सिंबल्स क्या क्या यूज होते हैं वो यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं। उसके लिए क्या चिन्ह इस्तेमाल करने हैं वो यहाँ पर है। हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ यहीं से समझ लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल। सेल दिखने में इस तरह का होता है, लेकिन सेल का जब हम सिंबल बनाएंगे तो इस तरह का बनाएंगे, ये वाला। ये सिंबल बनाना है आपने। इस सिंबल में क्या है कि एक बड़ी लाइन लगी है इस तरह की, और एक छोटी लगी है। बड़ी वाली जो है ये प्लस को दिखाती है, और छोटी वाली ये माइनस को दिखाती है। समझ गए? तो जब भी सेल आपने कनेक्शन करना है तो सेल पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, बस 2 लाइंस लगा दो, बन गया हमारा सेल। ठीक है, इसमें एक बड़ी है और एक छोटी है, बड़ी वाली प्लस, छोटी वाली माइनस। तो सेल के 2 टर्मिनल्स हम दिखा रहे हैं इस तरह से, और इसके आगे वायर से कनेक्शन जो होंगे उसके लिए वायर हम इस तरह से लाइन लगा देंगे आगे, बस। तो ऐसा ही है, यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो विद्युत बल्ब बोलते हैं हिंदी में। तो बल्ब इस तरह का दिखता है, उसका भी सिंबल हम इतना बनाने के बजाय हम क्या करेंगे, ऐसे एम की तरह बनाएंगे, लेकिन ऊपर से गोल घुमाते हुए। ये गोल क्यों घुमा रहे हैं, अंदर फिलामेंट जो होता है इसमें बारीक सा, उसको हम दिखा रहे हैं। ऐसे बनाएंगे, और इसके 2 सिरे जो है उसको वायर्स ऐसे निकाल के दिखा देंगे, और इसको सर्कल के अंदर बंद कर देंगे ऐसे। तो इस तरह का ये सिंबल हम यूज करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। तो कभी भी आपको सेल को बल्ब के साथ कनेक्ट करना है तो सेल का ये ऊपर जो हमने सिंबल देखा ये, और बल्ब का ये वाला बनाना है। समझ गए? यस सर। उसके बाद है स्विच। स्विच कैसे बनाना है, तो स्विच के लिए क्या होता है, स्विच का काम है 2 सिरे जो होते हैं वायर के इस तरह के, ये मान लो वायर है, इसके 2 सिरे हम दिखा रहे हैं, तो इनको कनेक्शन करने का काम करता है स्विच, हमें पता ही है। तो स्विच को कनेक्शन करने के लिए ऐसे आपने वायर के 2 सिरे दिखाने हैं, और इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से लगानी है, दोनों साइड ये
ये इसका मतलब स्विच ऑन है, कनेक्शन है। ये स्विच ऑन का सिंबल इस तरह का होगा, समझ गए? और जब स्विच ऑफ Yes, होगा sir. तो क्या होगा? तो स्विच ऑफ करने के लिए ऐसे ही दो पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से दूर है तारे, बस ये कनेक्शन हमने एक साइड से छुड़ा देना है, तो एक साइड से इसको ऊपर कर देंगे। तो स्विच ऑन के लिए इस तरह का सिंबल आता है, समझ गए इसको? ऑफ के लिए, ऑन के लिए ये Yes, पूरा sir. मिलाया हुआ दोनों साइड से आपने जोड़ना है, और स्विच ऑफ जब है तो एक साइड से इसको दूर कर देना है। उसके बाद आता है बैटरी। बैटरी क्या होती है? जब एक से ज्यादा सेल हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम बैटरी कह देते हैं, समझ गए? जैसे हम घड़ी Yes, में sir. एक ही सेल इस्तेमाल करते हैं, घड़ी जो आप दीवार घड़ी जो होती है वॉल क्लॉक, उसमें आप एक सेल डालते हैं तो वहां पर आपने सेल डाला है। लेकिन जैसे रिमोट वगैरह यूज करते हैं या कोई टॉयज होते हैं रिमोट कार वगैरह, तो उसमें आप एक से ज्यादा सेल का भी यूज करते हैं। जब टॉर्च में एक से ज्यादा सेल यूज होते हैं, रेडियो में एक से ज्यादा सेल यूज होते हैं, तो जब दो या दो से ज्यादा सेल आपने जोड़े हैं इस तरह से, तो उसे हम कह देते हैं बैटरी। हिंदी में भी बैटरी कहते हैं। तो इसमें कनेक्शन किस तरह से करते हैं कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ जुड़े। तो सेल जो है इस तरह से जोड़े जाते हैं, ये प्लस है इसका, देखो यहाँ पर पॉजिटिव ये लेफ्ट साइड, फिर इसका नेगेटिव जो है दूसरा इसके पीछे जो डालते हैं, तो दूसरे के पॉजिटिव के साथ वो जुड़ना चाहिए, फिर इसका नेगेटिव जो है वहां से हम वायर लेते हैं। तो इस तरह से हम बैटरी को शो करेंगे। तो बैटरी के लिए हम वही सेल वाला ही सिंबल यूज करेंगे, लेकिन उसमें ये ध्यान रखेंगे कि पहला ये पॉजिटिव आया लंबा वाला, फिर ये नेगेटिव, नेक्स्ट जो इसमें जुड़ेगी यहाँ से वायर से आगे, तो उसमें पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव, फिर उसके बाद जोड़ेंगे फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। उसमें काफी सारे सेल लगे हैं वो दिखाना है तो आप डॉट डॉट लगा के फिर इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो बीच में डॉट डॉट भी लगा सकते हैं। सिर्फ दो सेल दिखाने हैं तब तो दो ही सेल का सिंबल लगाना है बीच में, बस तीन दिखाने तो तीन ही, लेकिन अगर ज्यादा है हमें पता नहीं है कितने, तो बीच में डॉट डॉट लगाकर इस तरह से ये सिंबल दिखा सकते हैं। समझ गए इसको? इसमें वही सेल वाला ही Yes, सिंबल sir. यूज हो रहा है, लेकिन सेल एक से ज्यादा होते हैं तब बैटरी बनती है, इसलिए सेल के सिंबल भी एक से ज्यादा आएंगे। उसके बाद लास्ट है ये वायर। कनेक्शन तो वायर से होगा, तारों से। तो तार कैसे दिखानी है? तो तार के Yes, लिए sir. हमने बस लाइंस लगानी है, इस तरह की सीधी लाइन। इस तरह से हम लाइन का यूज करेंगे वायर दिखाने के लिए। समझ गए इसको? Yes, sir. तो ये सिंबल्स हमने यूज करने हैं यहाँ पर। एक नई चीज जो यहाँ पर आई है बस वो ये है बैटरी है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो वही यहाँ पर ये नीचे भी लिखा हुआ है कि बैटरी। बैटरी क्या है, क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन जो है उसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा जब सेल हम इकट्ठे जोड़ देते हैं तब उसे हम बैटरी कह देते हैं। कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये ऐसे नहीं कि जहां मर्जी से जोड़ दिया। कैसे जोड़ना है उसके लिए कनेक्शंस के यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। ये देखो, जब दो सेल जोड़े हैं, ये ए फिगर जो है ए वाली, ये वाली, इसमें कैसे दोनों सेल जोड़े हैं? दोनों एक ही डायरेक्शन में रखे हैं, देखो। Yes, sir. लेफ्ट प्लस जो है पॉजिटिव जो है वो लेफ्ट साइड में है, देखो यहाँ ये प्लस है, फिर इसका ये माइनस आया, फिर इस माइनस के साथ ये प्लस जोड़ा है, ये माइनस आया। तो जब भी बैटरी बनानी होती है आपको, तो दो सेल या दो से ज्यादा जब भी सेल जोड़ रहे हैं, तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ जुड़ता है। समझ गए? Yes, sir. अब नेक्स्ट फिगर जो है ये बी, इसमें कितने सेल जोड़े हमने? So 4. हाँ, तो ये बैटरी हो गई 4 सेल्स की। अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स, 4 सेलों की बैटरी। इसमें भी वही किया, देखो, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ, तीसरे तीसरे का पॉजिटिव के नेगेटिव साथ, चौथे के पॉजिटिव के साथ। चौथे को पॉजिटिव फिर के साथ। फिर जब हमें वायर कनेक्ट करनी होगी आगे, मान लो बल्ब लगाना है, तो बल्ब लगाएंगे, पहले का पॉजिटिव ओपन एंड आ गया ना, यहाँ से हम तार लेंगे और दूसरी तार यहाँ से लेंगे जो लास्ट वाला था उसके नेगेटिव से। समझ गए? तो इस Yes, तरह sir. से हम वायर्स लेंगे, तब फिर ये हमारा चीज जो भी आपने कनेक्ट की है वो काम करेगी। उसके बाद यहाँ पर ये कनेक्शन कैसे, वो तो एक के पीछे एक रख के ऐसे बना सकते हैं, या वायर से कनेक्ट करना हो तो किस तरह से हम बना सकते हैं, वो ये दिखाया है। कनेक्टिंग टू सेल्स टुगेदर टू मेक अ बैटरी। दो सेल आपस में जोड़ने हैं बैटरी बनाने के लिए, तो कैसे जोड़ें? तो दोनों अगल बगल में रखें। हमें ये ध्यान रखना है कि पहले के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से जोड़ना है। तो पहले के पॉजिटिव से ये वायर आई है, देखो ऊपर से, और ये नीचे जा रही है।
नीचे कहाँ कनेक्ट किया है इसको? दूसरे के नेगेटिव से। नेगेटिव माइनस लगा ना यहाँ पर, तो इसको माइनस के साथ कनेक्ट किया है। या यहाँ पर देखो, यहाँ क्या किया है, एक सेल को उल्टा कर दिया है। ये पहला वाला सेल जो है इसको उल्टा कर दिया, देखो पॉजिटिव नीचे है। तो अब कनेक्ट करना, तो पहले वाला जो है इसके पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से यहाँ ऐसे जोड़ दिया। तो तार अगर छोटी सी रखनी है, यहाँ तो पहले वाले में लंबी तार लगानी पड़ेगी ना, तो वायर अगर छोटी रखनी है तो आप सेल को उल्टा कर दो, एक को उल्टा एक को सीधा रखो, अगल बगल में वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएंगे, ये आ गए। और ये दो सिरे जो है यहाँ पर हम जो भी आपने बल्ब फैन वगैरह कुछ भी जो भी चीज चलानी है वो लगा सकते हो। समझ गए इसको? यस सर। एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है इसका, उसमें आपको कनेक्शन देखने हैं कि ठीक है कनेक्शन की नहीं बैटरी। उसके बाद ये सेल होल्डर आता है कि दो सेल जोड़ने हो, दो से ज्यादा सेल जोड़ने हो बैटरी बनाने के लिए, तो उसके लिए हम वायर्स का यूज नहीं करते सेल्स को जोड़ने के लिए, डायरेक्ट सेल डाल देते हैं। जैसे आप रिमोट में टीवी के रिमोट वगैरह में सेल डालते हैं, उसमें जगह बनी होती है ना दो सेल डालने के लिए, तो उसमें ज्यादातर होता है कि दोनों अगल बगल में डालते हैं सेल, तो एक सेल को आप सीधा डालते हैं और एक को उल्टा डालते हैं कि नहीं? यस सर। तो एक को सीधा एक को उल्टा क्यों डाल रहे हैं? ताकि एक के पॉजिटिव का दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो जाए। तो इस तरह से हम सेल होल्डर अपना भी बना सकते हैं, जैसे ये दिखाया है यहाँ पर। ये सेल होल्डर जो आपके यूज होता है वो है रिमोट्स वगैरह में, बहुत सारी चीजों में सेल होल्डर यूज होता है। तो अंदर ऐसा होता है, स्प्रिंग जैसी बनी होती है। तो इसमें दो सिरे जो हैं वो ये हैं, एक सिरा ये है और ये वाला, और एक सिरा ये वाला है, दोनों इसमें एक ही साइड दिखा दिया। ये आ रहा है और एक ही आ रहा है। एक सेल यहाँ पर डलेगा, ये पॉजिटिव सेल का, और यहाँ नेगेटिव। दूसरा सेल उल्टा डलेगा इस साइड, तो यहाँ पर उसका पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर इसका नेगेटिव आएगा। और ये दोनों यहाँ से ये जुड़े हुए हैं, देखो अंदर ये वायर जैसी दिख रही है ना अंदर से। यस सर। तो अंदर ये जुड़ा होता है एक साइड से। तो इस तरह से ये सेल होल्डर जो है ये। उसके बाद हम इसके इफेक्ट्स देखेंगे, थोड़ा सा सर्किट बना के उसको देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। सर आवाज ऐसा है, कट के आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ढंग से। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। आ रही है, आ रही है। हो सकता है आपके नेट में प्रॉब्लम हो, सबको ही खराब आ रही है मेरी आवाज? नो सर। जहां पर सिग्नल ठीक होगा वहां ठीक आवाज आएगी। जिसके यहाँ थोड़ी सर, आवाज कट अटक के आ रही है, जिसकी आवाज कट के आ रही है, वो अपनी वीडियो को ऑफ कर लो, उससे थोड़ा नेट जो है तुम्हारा कम खर्च होगा। अपनी कैमरा को ऑफ कर सकते हैं, नीचे होता है ना माइक और कैमरा का ऑप्शन, तो वीडियो अपनी ऑफ कर सकते हैं, या जहां अच्छा सिग्नल हो वहां जा सकते हैं। जिनको आवाज सुनने में दिक्कत हो रही हो तो अपनी वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया हुआ है यहाँ पर। इसमें यस सर। इसमें एक सेल कनेक्ट किया है, सेल के साथ हमने इधर ये वायर से बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, बल्ब से जो दूसरी वायर आ रही है और सेल की दूसरी वायर, उसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया, बीच में हमने ये स्विच लगाया हुआ है। स्विच के लिए हमने पिछली क्लास में किया था, एक सेफ्टी पिन लगा दो वहीं से वो स्विच बन जाता है। यस सर। स्विच बनाया हुआ है। तो अब इतना डायग्राम बनाना तो थोड़ा टाइम लगता है और देखने में साफ सुथरा नजर भी नहीं आता है। तो इसको ऐसा बनाने के बजाय हम नीचे जो बना हुआ है ऐसा बना सकते हैं। दोनों में क्या किया हमने, सिंबल यूज किए बस। देखो सेल की जगह हमने सेल का सिंबल यूज कर लिया, सेल का जो चिन्ह होता है, ठीक है, प्रतीक, वो लगा लिया। बल्ब की जगह बल्ब का लगा दिया, देखो यहाँ पर ये, और स्विच की जगह स्विच का लगा दिया। और इसके अलावा कनेक्शन करने के लिए हम वायर्स की जगह ये स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हैं, सीधी सीधी लाइन का। समझ गए? तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। जब भी आपको डायग्राम दिया हो, उससे सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोलें आपको विद्युत परिपथ का चित्र या आलेख, परिपथ आलेख बोलते हैं हिंदी में, तो कैसे बनाना है, तो उसके लिए आपने सेल या बैटरी जो दी होगी वहां से शुरू करना है। तो इसमें सेल दिया है, तो सेल बनाने के लिए लेफ्ट साइड में लगा, तो आप लेफ्ट में ही दिखा सकते हैं। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लंबी लाइन पॉजिटिव, छोटी नेगेटिव, और इससे वायर चल रही है, तो वायर के लिए आप स्ट्रेट लाइंस इस तरह की लगा सकते हैं। फिर उसमें नीचे की साइड इन्होंने स्विच लगाया है, तो यहाँ से नीचे हम दो पॉइंट ऐसे खुले छोड़ेंगे और इसमें स्विच बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्विच पूरा ये ऑन है, स्विच कनेक्शन दोनों साइड है इसमें ऊपर वाले में। तो इसी तरह से यहाँ भी स्विच ऑन करने के लिए हमें इसको
जोड़ के ऐसे दिखाना पड़ेगा दोनों साइड से। तो ये स्विच हमारा ऑन हो गया। उसके बाद हमें इसमें बल्ब दिखाना है, तो ऊपर हम इसमें बल्ब दिखा लेते हैं। ये वायर भी इससे कटनी नहीं चाहिए, वो ध्यान रखना है। तो ऐसे आप लेकर आएंगे इसको और इसमें आप यहाँ पर बल्ब बना देंगे। बल्ब के लिए वही जो बल्ब का सिंबल था उस तरह का आप बनाएंगे और सर्कल बना देंगे। तो बन गया ये सर्किट डायग्राम, परिपथ आलेख। समझ गए? सिंपल है ना? Yes, sir. Sir. तो इसके लिए ये लाइन स्केल से बनाना, सीधी सीधी स्केल से बनाकर आपने इसको करना है। और इसमें स्विच ऑफ दिखाना हो तो अब ये बल्ब जल रहा है, कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए ऐसे ऐसे इन्होंने ये डैशेस लगा दिए, तो इससे पता लगेगा कि ये बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है, ऑन है। अब ये जो इसके बाद नेक्स्ट फिगर दी है, इसमें ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? सर क्योंकि स्विच इसमें ऑफ है। ये जो स्विच दिखाया है यहाँ पर ये ऑफ है। तो स्विच ऑफ है, इस वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो स्विच ऑन के लिए आपने उस तरह का सिंबल लगाना है, ऑफ के लिए इस तरह का लगाना है। बस ये है यहाँ पर। उसके बाद हमने जो चैप्टर का नाम था एंड इट्स इफेक्ट्स, इसके प्रभाव भी देखने हैं। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत के बारे में। अब इसके प्रभाव भी देखने हैं, इफेक्ट्स, असर क्या क्या पड़ते हैं इससे जब भी आप कोई चीज यूज करते हैं। हेलो, आवाज सॉरी है। आशीष, बस आपके फोन में आ रही है प्रॉब्लम। हो सकता है आपके यहाँ सिग्नल कम हो, तो थोड़ा बाहर निकल कर देखो, जहां सिग्नल अच्छा हो वहां पर बैठो। तो अब हम इफेक्ट्स देखेंगे। तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत धारा के। जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है किसी भी अप्लायंस में, तो आप अपने घर में भी फील कर सकते हैं। जैसे आप बल्ब जलाते हैं, स्विच ऑन करके रखा काफी देर बल्ब, उसको टच करके देखें थोड़ी देर बाद, तो क्या होगा? कैसा महसूस होता है वो? बल्ब आपने जला कर रखा था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको टच करके देखा, कैसा महसूस होता है वो? गरम गर्म हो जाता है। टीवी आप काफी देर चलाते हैं, उसके बाद टीवी को टच करके देखें, कैसा महसूस होता है? गरम गर्म हो जाता है ना। तो हर एक चीज जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, उसको चलाने के बाद धीरे धीरे वो गर्म होना शुरू हो जाती है। तो इसे हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हिंदी में तापीय प्रभाव, ये बुक में लिखा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग मतलब गर्म होना, तापीय गर्म होना। तो मैक्सिमम हर चीज गर्म होती है जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो। विद्युत धारा जब भी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो अप्लायंस जो है वो गर्म हो जाता है। इसे बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके फायदे भी होते हैं और इसके नुकसान भी होते हैं। इसके फायदे भी होते हैं और इसके नुकसान भी होते हैं। आपको कहाँ कहाँ फायदा नजर आता है इसका और कहाँ कहाँ नुकसान नजर आता है, वो बताओ जरा। इससे क्या नुकसान हो सकता है? चीजें गर्म हो जाती हैं चलाने से, इससे क्या नुकसान होगा? ज्यादा ब्लास्ट हो सकता है। ज्यादा गर्म हो जाए तो खराब हो सकते हैं वो अप्लायंस। जैसे बल्ब, जो पुराने वाले बल्ब होते थे, आजकल तो एलईडी बल्ब आ गए हैं, लेकिन पुराने फिलामेंट वाले जो बल्ब होते थे अभी भी यूज होते हैं, 10 रुपए का जो बल्ब आता है, वो फ्यूज हो जाता है बहुत जल्दी। ज्यादा 1-2 महीने में जैसे यूज किया उसके बाद फ्यूज हो जाता है वो। उसका अंदर जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है। तो वो क्यों टूट गया? क्योंकि वो रोज यूज कर करके गर्म हो रहा है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, वो वीक हो जाता है और इस वजह से टूट जाता है, फ्यूज हो जाता है वो। तो नुकसान है इसका। टीवी आप बहुत देर देखते हैं, गर्म हो जाता है, तो फिर वो ज्यादा गर्म हो जाए तो खराब भी हो सकता है। आजकल तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही, पुराने टीवी जो होते थे उनमें बहुत ज्यादा होता था ऐसे ही। तो इस तरह से बहुत चीजों में नुकसान होता है। फैन आपका चलता है काफी देर, तो वो चलते चलते गर्म हो जाता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनसे नुकसान होते हैं, लेकिन इनके फायदे भी हैं। क्या क्या फायदे हैं, आपको क्या लगता है? कहाँ कहाँ इसका फायदा भी होता है? आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो और वो गर्म होती है और उससे फायदा होता है आपको? सर प्रेशर हीटर। हीटर और प्रेस। तो हीटिंग इफेक्ट जो है, इससे फायदे भी होते हैं, कई काम की चीजें भी बनती हैं। तो आपका हीटर, प्रेस, रॉड जो है, इमर्शन रॉड, पानी गर्म करने की जो रॉड होती है, वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही काम करती है। तो ये हीटिंग इफेक्ट जो है, ये फायदे का काम भी है हमारे लिए, इससे फायदा
चीजों में फायदा होता है वो यहाँ पर बने हुए हैं। ये हीटर का बना हुआ है। हीटर में जो वायर यूज होती है ये नाइक्रोम की होती है। नाइक्रोम होता है निकेल और क्रोमियम का एलॉय होता है। ये निकल और क्रोमियम दो धातु हैं, जैसे लोहा धातु मेटल, वैसे निकल और क्रोमियम दो धातु मेटल्स, उनको मिलाकर नाइक्रोम बनता है। उसकी तार होती है स्प्रिंग स्प्रिंग जैसी लगी होती है। तो उसमें से जब करंट जाता है तो वो ज्यादा गर्म होती है। नॉर्मल तारें कम गर्म होती हैं, इसलिए बाकी टीवी फैन बल्ब वगैरह वो कम गर्म होते हैं। हीटर ज्यादा गर्म होता है क्योंकि वो गर्म करने के लिए बना है, तो उसमें उस तरह की वायर्स यूज होती हैं। तो ये यहाँ पर इसका फायदा है। इसमें जो ये तार यूज हो रही है कॉइल के रूप में, इसमें जो स्प्रिंग स्प्रिंग जैसी है, इसको एलिमेंट कह देते हैं। इसका एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट। सर आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, वहां से देख लेना आप। अच्छा, दोबारा सुन लेना। अगर अभी आपके सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है तो जो रिकॉर्डिंग भेजूंगा वहां से आप इसको दोबारा स्टडी कर। इसी तरह से जो प्रेस होती है आपकी, प्रेस के अंदर भी एलिमेंट यूज होता है। प्रेस के अंदर भी तार इस तरह से लिपटी हुई होती है। तो प्रेस के अंदर जो एलिमेंट है वो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। नीचे से तो प्रेस लोहे की नजर आती है उसमें, लेकिन उसके अंदर इस तरह का एलिमेंट यूज होता है। इसमें भी वायर है ये, और ये भी उसी तरह के मेटल की बनी होती है जैसे हीटर में है। तो ये भी जब इसमें से करंट जाता है तो ये गर्म हो जाती है बिल्कुल लाल, और उससे फिर आपकी प्रेस गर्म होती है और उससे आप कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो इसे भी हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट यस हिंदी में सर। तंतु है शायद, देख लेना आप राहुल हिंदी में क्या है। तो ये हीटिंग इफेक्ट है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट के बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट। इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक ये इसका क्या यूज है, इसको हम बाद में देखेंगे। दूसरे इफेक्ट की बात कर लेते हैं पहले। दूसरा इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट पता है ना, चुंबक। तो एक तो चुंबक होती है जो नॉर्मल आप यूज करते हैं स्पीकर वगैरह के अंदर, देखी होगी आपने, और पुराने स्पीकर में से निकाली भी होगी, आपके पास भी होगी। वो परमानेंट मैग्नेट होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी मैग्नेट बनती है। किसी तार में से जब करंट जाता है तो उससे मैग्नेट बनती है, चुंबक बनती है। तो इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। इसके लिए आप बनाना चाहो मैग्नेट तो ये आपका असाइनमेंट हो सकता है, और 10 नंबर का असाइनमेंट दूंगा अगर इसको करोगे आप। ऐसा बनाना है बस, 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे तुम्हारे। ये बनाना और वीडियो भेजना बस। इसके लिए आपको तांबे की तार चाहिए होगी, पर कोई भी नॉर्मल तार के अंदर से जो निकलती है वैसी नहीं है। ये पॉलिश तार होती है जो फैन वगैरह मोटर में वाइंडिंग के काम आती है, अंदर लिपटी होती है। ये जहां पर मोटर्स या फैंस वगैरह ठीक होते हैं उनके पास मिल जाती है। 5-10 रुपए की, 5-10 रुपए की तार लेकर उसको आपने एक कील, लोहे की कील या फिर कोई स्क्रू लेकर लंबा सा, उसमें लपेटनी है काफी सारी। काफी सारी लपेटनी है, काफी सारी मतलब पूरा भर देना है उसको अच्छे से लपेट के। तो आपने 5-10 रुपए की आपको आराम से 5-6 मीटर 10 मीटर तार मिल जाएगी, तो वो पूरी की पूरी लपेट दो चाहे। फिर उसके जो दोनों एंड्स हैं, दोनों सिरे जो होंगे उनमें से एक इधर आ गया ये वाला, और एक इस तरफ जो तार का, उसमें आपने सेल कनेक्ट करना है। नॉर्मल जो सेल होता है छोटा वाला, वही सेल आप यूज करो। स्विच लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो बस सेल से आपने इसको तार को कनेक्ट करना है इस तरह से। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो तार लिपटी है, इसमें जब करंट जाएगा तो यहाँ पर ये मैग्नेट बन जाएगी, चुंबक। समझ गए? यस सर। सिंपल काम है ना, बस तार लपेटनी है और उसके जो सिरे हैं उनको आपने सेल से कनेक्ट करना है। मेन है तार लेकर आना, फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो फोन कर लेना दोबारा। तो इस तरह का आप बनाओ और उसकी वीडियो भेजो, आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये 10 मार्क्स की असाइनमेंट हो गई आपके लिए। सर, हाँ जी। सर जो हम फिगर 14.7 जो है वो भी बना सकते हैं या फिर यही बनानी है? 14.7 फिगर नहीं बनानी, ये असली में बनाकर दिखाना कि मैग्नेट बनती है कि नहीं। 14.7 कौन सी है?
ये वाली, ये तो क्लास 6th में था ये सर वाला। इस ये क्लास यस सर 6th में था ये वाला डायग्राम। यहाँ तो बस इससे हमने सर्किट डायग्राम बनाना सीखा, ये नीचे वाला सर्किट डायग्राम। ये वाला क्लास 6th वालों के लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं। ठीक है, यस आपके सर लिए ये यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसका आपने ये एक्टिविटी बना, सर मैं बना 10 दूंगा। नंबर की मिलेगी, बना 10 नंबर की होगी। और इसमें खर्चा 10 रुपए का सेल और 10 रुपए की तार, बस इतना सा है। 20 रुपए का खर्चा है ज्यादा से ज्यादा। सेल अगर आपके पास पुराना कोई पड़ा हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। यस सर दूंगा। पुरानी तार वगैरह, किसी पुरानी मोटर कोई पड़ी हो खराब, तो उसके अंदर से भी निकलवा सकते हो, नहीं हो तो बाजार में आराम से मिल जाती है। तो इसमें जब आप सेल से कनेक्ट करोगे इसमें, तो हमने बात की कि ये मैग्नेट बन जाएगी। ये जो कील थी ये मैग्नेट बन जाएगी। जब मैग्नेट बनेगी तो इसके नीचे आसपास लोहे के टुकड़े, कोई पिन, ब्लेड वगैरह जो छोटे छोटे हैं, उनको आप लेकर आओगे तो ये चिपक जाएंगे इसमें। और ये इस मैग्नेट की खास बात ये है कि इस मैग्नेट को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। जो दूसरी मैग्नेट होती है परमानेंट मैग्नेट, वो हमेशा मैग्नेट होती है, उनसे जो चीज चिपक गई उनको खींच के छुड़ाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इसमें स्विच लगा दो, या आपने जो सेल लगाया है उसको आप वायर से डिस्कनेक्ट कर दो। तो जब आपकी सर हम तार, पिन भी लगा सकते हैं इस पे, सर सेफ्टी इसमें पिन स्विच के सर लिए, इस चुंबक पे। यस सर हाँ हाँ, वो यस सर आपकी मर्जी है कुछ भी। तो आप जब लगाओगे, स्विच ऑन करोगे तो ये मैग्नेट बन जाएगी, चिपक जाएंगे, स्विच ऑफ करोगे तो ये छूट जाएंगे। तो इस तरह से ये मैग्नेट ऐसी मैग्नेट हुई जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, जिसको हम स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह की ये चुंबक बन जाएगी। इस तरह की चुंबक को बोलते हैं हम विद्युत चुंबक। हिंदी में विद्युत चुंबक, और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन रही है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत से चुंबक बन गई विद्युत चुंबक। ठीक है, और इसका यूज क्या है? इसका यूज जो है, हम कर सकते हैं लोहे के सामान को अलग करने के लिए। जैसे बहुत सारा कचरा वगैरह पड़ा है, जहां पर डंपिंग यार्ड होते हैं बहुत दूर दूर तक, जहाँ भी पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करते हैं, उसमें काम की चीजें भी बहुत सारी होती हैं जो लोहे की हैं, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा यूज किया जा सकता है। वहां पर क्रेन में ये बड़ी बड़ी मैग्नेट्स लगाकर यूज करते हैं इस तरह की। तो क्रेन जो है उसमें बहुत बड़ी ऐसी मैग्नेट लगी हुई है, उससे फिर वो कचरे के ऊपर से उसको घुमाते हैं। उससे क्या होता है कि लोहे की जो जो चीजें होंगी उसमें चिपक जाएंगी, और फिर उसको साइड में लाकर फिर स्विच को ऑफ करेंगे, वो उससे छूट के नीचे गिर जाएंगे। तो ये सारा का सारा लोहे का जो कचरा होगा वो अलग हो जाएगा, और उसको हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत बड़े बड़े लोहे के कंटेनर्स हैं, बड़े बड़े, तो सामान लोहे का, उसको भी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना हो तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। तो वहां भी यही होगा, स्विच ऑन किया, वो लोहे का सामान उसमें चिपक गया, उसको दूसरी साइड छोड़ा, स्विच ऑफ किया, और वो अलग हो जाएगा उसमें से। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज। और इसका एक बहुत अच्छा यूज है ये इलेक्ट्रिक बेल, हिंदी में बोलते हैं विद्युत घंटी। आजकल जो बेल्स आई हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेल्स आ गई हैं, आजकल जो घरों में लगती हैं उसमें म्यूजिक वगैरह बजता है, वो इलेक्ट्रॉनिक बेल्स होती हैं। लेकिन पहले ये वाली घंटियां भी यूज होती थी, अभी भी कई जगह यूज होती हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक जैसे साइकिल की बेल होती है उसी तरह की, देखो यहाँ पर ये गोल बॉल जैसी, कटोरी जैसी एक रखी होती है। और साइकिल की घंटी अगर आपने देखी हो तो उसमें अंदर टन टन क्यों आती है? क्योंकि उसमें एक छोटा सा इस तरह का हैमर जैसा, हथौड़ी जैसी होती है, जो बार बार हिलती है, टकराती है इस कटोरी से, तो वो टन टन की आवाज आती है। वो तो हम साइकिल की घंटी जो होती है उसको हाथ से करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर हमने ये बैटरी यूज किया, देखो यहाँ नीचे, फिर ऊपर ये जो दो लोहे के ये स्क्रू जैसे लगाए हैं उसमें तार लपेटी हुई है, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने सेल से। दूसरी साइड जो है ये इस लोहे की हथौड़ी से कनेक्टेड है, और इसका जो दूसरा सिरा है वो यहाँ पर ये इसी के साथ कनेक्टेड है, हथौड़ी के साथ। लेकिन यहाँ पर बीच में ये स्क्रू है लगा हुआ, यहाँ पर ऊपर ये, यहाँ पर ये देख सकते हो ये स्क्रू। तो जब हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं, स्विच इसमें दिखाया नहीं है, स्विच जब ऑन करते हैं तो ये मैग्नेट बनती है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चुंबक बन गई। चुंबक जो है इस हथौड़ी को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि यह हथौड़ी लोहे की बनी हुई है, छोटी सी है, बारीक सी,
और उससे फिर ये आगे इसमें टकराती है तो टन की आवाज आती है। और जैसे ये आगे आती है ये यहाँ स्क्रू जो है इससे दूर हो जाता है, ये स्क्रू जो था ये हथौड़ी इससे दूर हो जाती है, तो ये कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि वायर तो इसी से जुड़ी थी। तो इसलिए फिर ये घंटी वापस भी आ जाती है पीछे हैमर, और फिर पीछे आई तो फिर कनेक्शन हो जाता है, फिर से मैग्नेट बनती है और फिर आगे ये चली जाती है। तो इस तरह से ये बार बार ऑन ऑफ होता रहता है अपने आप ही, और बार बार टन 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 लगातार बजती रहती है तेजी से। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। समझ गए? तो आपको यस सर। इलेक्ट्रिक बेल की कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं आएगी, थोड़ा सा अगर आए तो उसमें आपको यूजेस पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या यूजेस हैं। तो नंबर 1 हो गया कि जो मैग्नेटिक कचरा होता है, जो भी गार्बेज जिसमें लोहे का सामान है उसको अलग करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। लोहे का सामान भारी भारी जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए हो सकता है। तीसरा ये इलेक्ट्रिक बेल में यूज होता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब पीछे एक टॉपिक हमने छोड़ा बीच में, वो कर लेते हैं, जो है ये इलेक्ट्रिक फ्यूज। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट होते हैं, गर्म हो जाती हैं चीजें। इसका एक और फायदा भी है जिसका हम यूज करते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। देखा इस तरह का आपने अपने घर में? यस सर। जहाँ जहाँ मीटर लगा होगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उसके साथ ये इस तरह का लगा होगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। फ्यूज, FUSC, हिंदी में भी फ्यूज ही कहते हैं, विद्युत फ्यूज। तो ये क्या करता है, इसमें अंदर तार लगी होती है इस तरह की, ये तार दिखाइए, तार ऐसी होती है ये जो आसानी से पिघल सके, सॉफ्ट सी वायर होती है ये, इसको लगाते हैं। तो आपके घरों में जितने भी सामान आप यूज करते हैं, बिजली का जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, फैन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर वगैरह, प्रेस वगैरह, तो वो आप चला रहे हैं तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट जो हो रहा है उसमें, हर एक चीज में, उसकी वजह से लगातार चलाने से आपके घर में जितनी भी तारें हैं वो भी गर्म होती हैं, वो भी गर्म होती हैं। और उसमें कई बार आग भी लग सकती है। कब लग सकती है? जब शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि बिजली की दो तारें होती है ना, बिजली में पॉइंट होते हैं ना ऐसे, जैसे जो सॉकेट होता है उसमें, जहां पर आप प्लग लगाते हो, टीवी का, फ्रिज का प्लग लगाते हो, उसमें इस तरह के 3 छेद बने होते हैं। तो इसमें ये नीचे वाले जो 2 होते हैं, जैसे सेल में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वैसे यहाँ पर इसमें ये न्यूट्रल और फेज होते हैं। L लिखते हैं लाइन, या P लिख देते हैं फेज, और ये दूसरा होता है न्यूट्रल। तो प्लस और माइनस अगर बिना किसी चीज को आपने जोड़ा, जैसे हमने सेल के साथ अपने बल्ब जोड़ा था, तब तो वो बल्ब चल रहा था। लेकिन हमने अगर सेल के साथ कुछ नहीं जोड़ा, डायरेक्ट हमने तार ली और सेल के प्लस को सेल के माइनस के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया? ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब है अब रास्ता छोटा हो गया, बीच में हमने कुछ नहीं लगाया। अब जो इसमें करंट है वो तेजी से प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, बहुत तेजी से, और बहुत ज्यादा करंट जाएगा तो बहुत ज्यादा गर्म होगी तार। बीच में कुछ लगा हो, प्रेस, हीटर, बल्ब वगैरह, टीवी, फ्रिज, जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो ये करंट कम जाता है। लेकिन जब आपने बिना कुछ कनेक्ट किए डायरेक्ट ही कनेक्ट हो गई आपस में तारें, तो बहुत तेजी से करंट जाता है, और बहुत तेजी से करंट जाएगा तो बहुत ज्यादा हीटिंग होगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगी तारें। तो घर के अंदर जो भी तारें लगी हैं, जहां से कनेक्शन आ रहा है मीटर से तारों तक, आपके घर के अंदर जो भी चीजें आप कनेक्ट कर रहे हैं वहां तक, तो वो तारें इतनी गर्म हो जाती हैं कि उसमें आग लग सकती है। तो उसमें आग ना लगे, उससे बचने के लिए इस तरह का ये फ्यूज यूज होता है। ये सेफ्टी के लिए यूज होता है। क्या होता है कि उन तारों में आग ना लगे वो, तो उसके लिए यहाँ पर एक ये तार लगाई होती है। ये तार जो है ऐसी होती है जो आसानी से मेल्ट हो सके, गल सके। तो जब बहुत तेजी से करंट जा रहा है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है, कहीं गलती से तारें आपस में जुड़ गई हैं, तो गर्म जो बाकी तारें होंगी वो गर्म होने पर उनमें आग पकड़ने से पहले पहले ही ये गल जाएगी और ये तार टूट जाएगी। बीच में जो तार है मेल्ट होके ये बीच से ब्रेक हो जाती है, और बीच से ये टूट गई अगर, तो अंदर घर में करंट जाना बंद हो जाएगा और आपके घर में जितनी भी तारें हैं वो सारी जलने से बच जाएंगी, आपके घर में आग लगने से बच जाएंगे। समझे? तो इसलिए इसका फ्यूज का यूज होता है। यस सर। आएगा उस क्वेश्चन में फ्यूज की वर्किंग नहीं पूछेंगे, आपको ये पूछेंगे कि एक फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा या क्वेश्चन में है कि घरों में सेफ्टी के लिए हम कौन सा इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करते हैं, कौन सी इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करते हैं, कौन सा विद्युत उपकरण है जो सुरक्षा के लिए, वो है विद्युत फ्यूज।
फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। समझ गए इसको? यस सर। अब आजकल जो है नए जमाने के भी फ्यूज आ रहे हैं इस तरह के। ऐसा ऐसा देखा कहीं घर में किसी ने नए यस सर। लगवाए हो या नया घर बनाया तो आजकल इस तरह के यूज होते हैं। इसको एमसीबी कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, परिपथ विच्छेदक कहते हैं। मिनिएचर मतलब छोटा सा, सर्किट ब्रेकर है ये। मतलब जब भी ऐसे शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगने की ऐसे संभावना हो, उस वक्त ये जो है स्विच अपने आप ही ऑफ कर देता है। नॉर्मल जो है इसमें ये जो स्विच नजर आ रहा है ना ब्लैक रेड वाला, ये ऊपर की तरफ यस होता सर। है। ऊपर की तरफ है तो ये ऑन है। मान लो घर में कुछ गड़बड़ हुई, आपने गलती से तारे गलत जगह जोड़ दी, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये अपने आप ही नीचे हो जाता है, तो उससे आग लगने से बच जाते हैं। इसका फायदा ये है कि फ्यूज चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे ऊपर वाला जो फ्यूज देखा ये वाला हमने, इसमें अगर ये तार गल गई, टूट गई, तो हम तो बच गए, लेकिन अब क्या होगा कि इसको दोबारा खोल के इसमें नई तार लगानी पड़ेगी, तब फिर घर में बिजली आएगी, वरना फिर लाइट नहीं आएगी जब तक इसमें नई तार नहीं लगाओगे। इसमें क्या है एमसीबी में कि ये नीचे हो जाएगा तो आपके घर की लाइट बंद हो गई और आप बच गए, और लेकिन वैसे तार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे नॉर्मल जो दूसरा वाला फ्यूज था। जब आपने वायरिंग ठीक कर ली जो गड़बड़ थी, उसके बाद आप इसको ऊपर कर दो, स्विच ऑन हो गया, लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। तो आजकल इस तरह के